हाय दोस्तों, मैं लेके आई हूँ कंचन हवेली भाग 3। अब शहर की बारी है। पिछले भाग में हमने सुना कंचन की आत्मा अब आरव के शरीर में पूरी तरह समा चुकी थी। भानपुर गांव भी वीरान हो चुका था, लेकिन ये कहानी अब यहीं खत्म नहीं होती। अब वह आत्मा एक नई मंजिल की ओर बढ़ रही थी और वह उसकी मंजिल थी शहर। शहर में एक कॉलोनी थी जिसका नाम था शिवगंगा रेजिडेंसी। वह बहुत साफ सुथरी और सुरक्षित थी। यहाँ पर जो नई नौकरी करने वाले लोग थे वही रहते थे, जिनमें से एक लड़का था और उसका नाम था विराज। विराज दीपक का पुराना दोस्त था। विराज को दीपक से मिले कई महीने हो चुके थे, लेकिन न तो उसकी कोई खबर थी, ना ही कोई कॉल फोन आया था। एक दिन अचानक रात में किसी ने डोरबेल बजाई, साथ में दरवाजा भी खटखटाया। विराज ने दरवाजा खोला तो उसे सामने दीपक दिखा, पर लेकिन विराज को दीपक बहुत अजीब दिख रहा था। बहुत शांत, सफ़ेद आंखें और मुस्कान बहुत ही अजीब सी, लेकिन कोई आत्मा नहीं था। क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे पास रह सकता हूँ? दीपक ने पूछा। विराज ने कहा, हाँ क्यों नहीं यार, तू तो मेरा दोस्त है, इसमें पूछने वाली क्या बात है, बिल्कुल रह सकते हो। ये सुनकर दीपक बिना कुछ बोले ही घर के अंदर चला जाता है और विराज उसको देखता ही रह जाता है। विराज को दीपक की हरकतें बहुत अजीब लग रही थी। रात को विराज और दीपक अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। दीपक गेस्ट रूम में जाके सो गया है। दूसरे दिन दीपक जैसे ही उठा तो विराज को बहुत अजीब सा लग रहा था वो, लेकिन फिर भी उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और विराज अपने ऑफिस को निकल जाता है। लेकिन दीपक के उस कॉलोनी में आते ही अजीब अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई थी। शहर में एक अजीब सा डर फैलता जा रहा था, जैसे कि बच्चों को रात में नींद में चलने की आदत हो गई थी। कॉलोनी के सारे बच्चे उठकर रात में चल देते और पार्क में झूले अपने आप ही हिलने लगते। और एक फ्लैट में एक अकेली लड़की रहती थी और अचानक से वो जोर से चीख पड़ी। विराज जाकर देखता है और बाकी कॉलोनी वाले भी जाते हैं तो देखते हैं दीवार पर खून से लिखा हुआ था, मैं वापस आ गई हूँ। लोग बाग उसको देखते ही दंग रह गए। लड़की को वहाँ से रूम खाली करके जाना पड़ा। एक दिन विराज देखता है दीपक बहुत ज़्यादा बदल रहा था। वह जानना चाहता था कि दीपक के साथ ऐसा हुआ क्या है जो इतना बदलता जा रहा है। विराज ने पता किया पिछले टाइम दीपक कहाँ गया था। उसे पता चला दीपक एक हवेली में गया था जिसका नाम था कंचन हवेली। विराज ने गूगल पर सर्च किया और जो उसे मिला वो चौंकाने वाला था। एक लोकल न्यूज़ वेबसाइट पर छपी थी हेडलाइन, डॉक्यूमेंट्री मेकर दीपक भानपुर से लापता, गांव अब वीरान, आत्मा के पिंजरे की कहानी फिर से जिंदा। विराज ये पढ़कर सारी बातें समझ जाता है और वह ठान लेता है वो अपने दोस्त को बचाएगा। विराज अपने आसपास के लोगों से बात करके एक तांत्रिक का पता लगाता है
और ब्राज एक पुराने तांत्रिक के पास जाता है। उस तांत्रिक का नाम था त्रिलोक बाबा। ब्राज ने उस बाबा को सारी बातें बताई। बाबा बहुत ही सिद्धि वाले बाबा थे। बाबा ने कहा, तेरा दोस्त अब जीवित नहीं है, वो एक आत्मा की आवाज में बोलता है, लेकिन अगर तुम उसकी आत्मा के अंदर झांक सको तो शायद उसे फिर से जिंदा कर सको। फिर बाबा ने एक तंत्र कर्म किया और विराज से कहा, रात के 3 बजे सोते समय ये मंत्र पढ़ देना। बाबा ने एक विराज को मंत्र दिया। मंत्र लेकर विराज अपने घर आता है और रात को 3 बजे वह दीपक के पास जाता है। विराज ने दीपक को सोते समय मंत्र पढ़े। दीपक चीखा और बोला, मुझे फिर से कैद नहीं कर सकते। अब मैं हर उस औरत की चीख हूं जिसे जिंदा जलाया गया। मैं अब सिर्फ कंचन नहीं, मैं बदला हूं। ये अंत था या शुरुआत थी, ये तो नहीं पता, लेकिन शिवगंगा रेजिडेंस में आग लग गई। उस रात बहुत सारे लोग मारे गए और राज भी लापता हो गया। और आरब, उसके बारे में कोई नहीं जानता। पर आज भी जब कोई नया किराएदार शिवगंगा में आता है तो उसके रूम पर रात को दीवार पर खून से लिखा मिलता है, ऐ मुझे बाहर मत निकालना, अगली बार तुम नहीं बचोगे। क्या आप जानना चाहते हो विराज जिंदा है या नहीं, या कंचन की आत्मा अब और कितनी रेजिडेंसी में फैल चुकी है? जानने के लिए कमेंट करके हमें बताएं। लाइक फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।